हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हैप्पी मॉर्निंग। एक नया सोमवार के साथ हम शुरू कर रहे हैं इसको। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्या लास्ट मैंने सैटरडे को बताया था अबाउट सर्वे, एक स्टडी जो उन्होंने कंडक्ट किया था। बहुत बड़ा स्टडी था, 1,35,000 लोगों में। उसमें 7.5 साल में उन्होंने एक को कार्बोहाइड्रेट डाइट और दूसरों को हाई फैट डाइट के लिए बोलकर वैसे। तो उसी के बारे में था कि वहां पे मैंने रोक दिया था। राइट। तो वो कंक्लूजन कुछ ऐसा था कि आप अच्छा फैट खाओ या बुरा फैट खाओ, दोनों ही फायदेमंद है। राइट। आई मीन अच्छा फैट खाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट बुरा फैट में भी डेथ का रेट पॉसिबिलिटी कम है कंपेयर टू द पीपल हु आर टेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट फैट। राइट। तो उसी स्टडी का थोड़ा सा और विस्तार से आगे है कि ये जो स्टडी किया गया था 1,35,000 लोगों में। राइट। कि कैसे ये काम करता है। तो उसमें ये चीज था कि उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थे उस स्टडी में। वो क्या था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वर टुगेदर। मतलब क्या है कि वो जो बंदा खा रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट डाइट में था, उसमें वेजिटेबल से भी था, रिफाइंड ग्रेन से भी था। तो क्या था करके उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। एंड बिकॉज रिलाइंग ऑन पीपल्स फूड डायरीज कैन बी इम्प्रिसाइज साइंस। ठीक है, क्योंकि अब कोई उसको मॉनिटर तो नहीं कर रहा था ये पूरे सब्जेक्ट्स को। राइट। तो बस ये था कि वो लोग जो डायरी में लिखते थे कि भाई आज हमने ये खाया ये खाया, तो उसमें थोड़ा सा वो उसको प्रॉपर साइंस नहीं बोला जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो उसको मॉनिटर नहीं हुआ प्रॉपरली। लोग जो लिखते थे उसी को मान के चलते थे। और किस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के खाने से फायदा हुआ और नहीं हुआ, यू नो वे, वेगन प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट खा रहे थे कि एनिमल बेस्ड खा रहे थे। तो और फैट में भी ऐसा ही कुछ था कि कौन एग्जैक्टली क्या खा रहा था पता नहीं। तो क्या था कि बोल रहे हैं कि प्रॉपर साइंस तो नहीं था, बट नेवरदलेस जो ऑथर का जो गोल था, राइट, कि ट्राइंग टू मूव द स्पॉटलाइट फ्रॉम प्रमोटिंग लो फैट डाइट टू प्रमोटिंग रिडक्शन इन कार्बोहाइड्रेट इंटेक। राइट। मतलब पहले था ना कि भाई फैट बहुत नुकसान देता है, तो वो जो लो फैट डाइट करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए करके वो जो मिथ था, उसको उसकी तरफ से थोड़ा सा फोकस हटाया कि भाई फैट खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए। राइट। मोर ऑफन नॉट, बोलते हैं कि मोर ऑफन देन नॉट इट्स नॉट, इट्स अ रिफाइंड कार्ब बेस्ड डाइट दैट आर किलिंग अस। समझना ये है कि नॉट नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट नहीं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वो हमें मार रही है। The author concluded high carbohydrate intake was associated with high risk of total mortality. तो बहुत ज्यादा जो हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो था वो मौत का ज्यादा कारण बन रहा था, ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बढ़ा रहा था। वेर एज टोटल फैट एंड इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ फैट्स वर रिलेटेड टू लोअर टोटल मोर्टेलिटी। अगर आप टोटल फैट जो भी खा रहे हैं या किस टाइप के फैट भी खा रहे हैं, तो उसमें भी क्या था कि जो मौत की संभावना जो थी वो कम थी, डेथ की संभावना कम थी। Total fat and types of fat were not associated with cardiovascular disease. तो ध्यान से सुनिए आप। टोटल फैट एंड टाइप्स ऑफ फैट, मतलब कैसा भी फैट हो या टोटल फैट जो भी हम खा रहे हैं, इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, आंखों का लेकर या एनीथिंग, या यू नो
कार्डियोवास्कुलर डिजीज मोर्टेलिटी या कुछ भी, ठीक है। वेर सैचुरेटेड फैट एंड एन इनवर्स एसोसिएशन विद स्ट्रोक, सैचुरेटेड फैट खाने से इनफैक्ट इनवर्स एसोसिएशन विद स्ट्रोक था, सैचुरेटेड फैट कम करता था, बढ़ा देता था, राइट। तो बोल रहे थे कि ग्लोबल डाइटरी गाइडलाइंस शुड बी रिकंसिडर्ड इन लाइट ऑफ दीज फाइंडिंग्स। ग्लोबल जो डाइटरी गाइडलाइंस है, क्योंकि अभी अभी तक ग्लोबली डाइट में यही बोला गया है कि भाई तेल मत खाओ, तेल मत खाओ, फैट मत खाओ, राइट। कार्बोहाइड्रेट को इतना ज्यादा अभी भी नहीं बोल रहे, राइट। तो बोली इफ ओनली वी कुड see some more action taking place to change the dietary rule books around the world। अगर हम थोड़ा बहुत और थोड़ा चेंज कर पाए ना इस चीज को, कि दुनिया भर में जो डाइटरी रूल बुक चला रहा है उसको हम अगर चेंज कर सकते हैं तो वो बढ़िया होगा वो। तो ये चीज इधर में क्लियरली अंडरलाइन किया हुआ है कि हाई ग्लाइसेमिक प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, नॉट डाइटरी फैट्स, आर द चीफ कॉज ऑफ वेट गेन। हाई ग्लाइसेमिक, हाई ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो है जिम्मेदार, ना कि डाइटरी फैट, जो जो वजन बढ़ाने में चीफ कॉज ऑफ वेट गेन। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू मोस्ट फार्मर्स यूज? अगर इस चीज को अगर हम मतलब प्रैक्टिकली भी सोचेंगे, तो जो फॉरेन कंट्रीज में वगैरह जो जहाँ पे दे टेक बीफ अलॉट, तो जो वो बीफ जिस जिस काऊ को या बफेलो जिसको भी उनको बेचना होता था टू द बुचर, जो कसाई के पास बेचना होता था, उनको वो लोग क्या खिलाते थे? उनको ग्रास नहीं खिलाते थे, घास फूस नहीं खिलाते थे, उनको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते थे, राइट। कॉर्न, व्हीट, राइट, स्वीट कॉर्न, ग्रेन्स, और ये सब उनको दबा के खिलाते थे ताकि वो मोटे हट्टे कट्टे हो जाए। क्योंकि घास जो होता है उसमें फाइबर होता है, हाई फाइबर ग्रास, वो नहीं खिलाते उनको, राइट। तो ताकि वो मोटे हट्टे कट्टे हो जाए, वजन अच्छा हो, और वो जो कसाई जब उसको काट के बेचे तो मतलब उसमें होना चाहिए, माल मसाला होना चाहिए। दिस पार्टली एक्सप्लेन्स, ये थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई वेट लॉस समटाइम्स ड्रामेटिक इज वन ऑफ द मेजर हेल्थ इफेक्ट्स ऑन अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। आप देख सकते हैं कि अगर वेट लॉस करना है आप, ठीक है, तो समटाइम्स वेरी ड्रामेटिकली अगर वेट लॉस करना है तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर लेनी, या कार्बोहाइड्रेट जहां तक बंद कर लें, ठीक है, यू विल सी अ सडन चेंज। यार वजन तक से चला गया, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ, मैंने पहले ग्रोथ मीट में भी इस चीज को शेयर किया था। कार्ब्स को अगर आप टोटल बंद करके देख लो ना, तो मजा आ जाएगा, राइट। आपका वजन ऐसा जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। एंड एवरीथिंग, द विसरल फैट, एवरीथिंग गोज डाउन। तो बोल रहे कि व्हेन योर डाइट इज कंटिन्यूअसली हाई इन लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट विच in fact keep your insulin pump on, क्या होगा? जब हमारा डाइट जो होता है कंटिन्यूअसली लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट, लो क्वालिटी ध्यान रखिएगा, लो क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट में जब हम हमेशा खाते रहते हैं, वो क्या करता है? हमारे इंसुलिन पंप को ऑन रखता है, राइट। इन टर्न क्या होगा? यू प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ योर बॉडी फैट फॉर फ्यूल। इंसुलिन पंप ऑन रहेगा तो आपका बॉडी फैट कभी गलेगा ही नहीं ईंधन के रूप में, राइट। योर बॉडी बिकम्स हुक्ड ऑन दैट ग्लूकोज। क्या होगा? आपका बॉडी वो उस ग्लूकोज पे ही लगा रहे। यू मे इवन बर्न थ्रू योर ग्लूकोज, हो सकता है कि आप अपने ग्लूकोज पूरा खत्म भी कर दे, बट स्टिल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर फैट और फ्यूल ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट इन द बॉडी। आपके शरीर में इतना इंसुलिन होगा, हो सकता है जो उस वक्त खाया हुआ आपका ग्लूकोज खत्म भी हो जाए, लेकिन तब भी आप फैट तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इंसुलिन अभी भरा पड़ा है आपके शरीर, राइट। तो बॉडी एसेंशियली बिकम्स फिजिकली स्टार्व्ड। उससे होगा क्या है कि योर बॉडी बिकम्स फिजिकली स्टार्व्ड, which is why many obese individuals struggle to lose weight while they continue to eat carbs। ठीक है, यहाँ में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बहुत ज्यादा ओबीज लोग होते हैं, वो इसीलिए नहीं कम कर पाते। हम उनसे वर्कआउट करवाते हैं, उनको प्रोटीन खिलवाते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट चेक बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग कभी वजन अपना कम ही नहीं कर पाते, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट चेक कर भी ले, ठीक है ना, उनके शरीर में ऑलरेडी इतना ज्यादा इंसुलिन फ्लो हो रहा है पहले का खाया हुआ, कि भैया वो होता ही नहीं है आगे, वो वजन कम ही नहीं कर पाते।
होता है, मतलब द इंसुलिन बेसिकली क्या है कि ये जो इंसुलिन लेवल्स है, ये वो जो गेट है ना, फैट यहाँ पे जमा हुआ है, फैट स्टोर्स का, उस गेट को बंद करके रखा हुआ है, समझ, राइट? देयर इंसुलिन लॉक्स लेवल्स लॉक द गेट्स टू दोस फैट स्टोर्स। उनका इंसुलिन लेवल इतना बड़ा रहता है कि वो जाकर उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है जहां में फैट का रिजर्व पड़ा हुआ है। Until they exchange their processed high glycemic carbs for healthy fats, they will continue to swim in too much insulin. जब तक कि वो अपने जो हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स हैं, अ, उसको हेल्दी फैट्स में कन्वर्ट, मतलब हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट ना लेकर हेल्दी फैट्स जब तक नहीं लेंगे, तो बोल रहे हैं कि वो उस जो इंसुलिन का वो जो तालाब है ना, उसमें वो तैरते रहेंगे, वो कभी उससे बाहर नहीं निकल के आते, और एंड लाइकली बिकम डायबिटिक इफ दे आर नॉट ऑलरेडी। और अगर वो डायबिटिक नहीं भी है तो वो तुरंत बन जाएंगे, राइट? तो बड़ा अच्छी तरह से यहाँ ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि यू आर स्विमिंग इन इंसुलिन, राइट? इनफैक्ट स्विचिंग टू कीटो फ्रेंडली whole food diet is increasingly becoming the preferred method of treating type 2 diabetes. The whole picture यहाँ पे जितना कुछ मैंने बात किया है, ये सब ऑन द कीटो डाइट के बारे में ही था। तो यहाँ पर वही है कि स्विचिंग टू कीटो फ्रेंडली डाइट, अगर अगर हम कीटो फ्रेंडली डाइट में अगर शिफ्ट कर लें, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा टाइप 2 डायबिटीज में के ट्रीटमेंट में, इनफैक्ट उसको पूरा तरह खत्म करना। स्टीफन फिलिंग, अगर आप लोगों को स्टीफन फिनी, जो आपको याद होगा डॉक्टर, तो उनका एक आइडिया था कई साल पहले का, बट इज फाइनली गेनिंग एक्सेप्टेंस नाउ दैट द साइंस हैज स्पोकन लाउड। उन्होंने तो ये चीज बोला था, ठीक है, कीटो डाइट के बारे में, और उन्होंने, बट आज वो इट्स इट्स गेनिंग थोड़ा एक्सेप्टेंस ज्यादा। सो आगे बताते हैं कि यू मे नॉट बी इंसुलिन रेसिस्टेंट और डायबिटिक। हो सकता है आप इंसुलिन रेसिस्टेंट ना हो, डायबिटिक ना हो, but by having an understanding of how the ketogenic diet can reverse serious metabolic conditions such as these will help you appreciate ketogenesis powerful effects on physiology. मतलब आप अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं है, डायबिटिक नहीं भी है, ठीक है, लेकिन आप अगर कीटोजेनिक डाइट का जो प्रोसेस को पूरा समझेंगे कि भाई वो कैसे रिवर्स कर सकता है कई सारे मेटाबॉलिक कंडीशंस को, तो ये क्या है कि उसका पावरफुल इफेक्ट हम समझ सकते हैं हमारे टोटल फिजियोलॉजी पे, ठीक है, जो क्या है कि मतलब टू फॉर बर्निंग फैट एंड वेट लॉस, राइट? एंड व्हेन यूज्ड करेक्टली, अगर उसको अगर सही तरह से यूज भी करेंगे ना, तो ये ऑटोफेजी को भी स्विच ऑन कर देगा। अल्टीमेटली द होल बुक इज अबाउट ऑटोफेजी, तो ऑटोफेजी को भी ये स्विच ऑन कर देगा। Being diabetic means the body is at a disadvantage because its metabolism is not working normally. डायबिटिक मतलब क्या है? हमारा शरीर एक 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 डिसएडवांटेज में है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता जो जिस तरह से काम होना चाहिए। यू नो पैंक्रियास इंसुलिन निकाले, ग्लाइकोजन का काम सारा कुछ, तो डायबिटिक हो जाने से वो एक डिसएडवांटेज होता है, वो मेटाबॉलिज्म पूरा खराब हो जाता है। इट्स स्पटरिंग लाइक ए मशीन दैट इज नॉट एबल टू रन एफिशिएंटली ड्यू टू ग्लिचेस इन द सिस्टम। ये वैसा ही है कि एक मशीन है, ठीक है, स्टार्ट तो हो गया, फ्यूल मिल रहा है उसको, लेकिन होता है ना जैसे झटके खा रहे हैं, ठीक है, खट 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 करके समथिंग इज ब्लॉकिंग, और उसके चलते वो एक ब्लॉक से फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। बड़ा अच्छा था इन्होंने इधर में एक्सप्लेन किया, जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म खराब होता है ना, तो वैसे ही होता है। एंटर द कीटोजेनिक डाइट, जैसे कीटोजेनिक डाइट हम कीटोजेनिक डाइट में उतरने लग जाते हैं, ये क्या है, एक ट्यूनअप की तरह काम करता है टू फिक्स द डैमेज। वो जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करता है, एंड क्लीन द इंजन, इंजन को क्लीन करता है, सो दैट इट कैन बी लाइक अ न्यू इंजन। ये करता है कीटोजेनिक डाइट, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन दैट कि आपका अगर मशीन खराब है, आपकी गाड़ी का इंजन समझ लो, आपने स्टार्ट किया, वो कुछ कचरा वचरा ऐसे करके, एंड यू आर पुटिंग इन दिस कीटोजेनिक डाइट का जब जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके स्मूथ होकर नए इंजन से बन जाएगा, राइट? सो ये था अबाउट दिस थिंग। आगे एक और वो स्टडी का ये कंटिन्यूशन है कि डॉक्टर सारा हेलबर्ग, ये एक विर्टा हेल्थ करके कैलिफोर्निया में एक है, एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर हैं। उन्होंने डॉक्टर फिनी के साथ कोलैबोरेट करके
एक ये किया था, शी एंड हर कोलीग्स कंडक्टेड अ स्टडी ऑफ ऑन ए ग्रुप ऑफ 349 टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग। 349 टाइप 2 डायबिटीज वालों पे ये स्टडी किया था। पार्ट ऑफ द ग्रुप रिसीव्ड स्टैंडर्ड केयर, कुछ लोगों को स्टैंडर्ड केयर मिला अंडर द डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। द अदर ग्रुप वाज प्लेस्ड ऑन ए कीटोजेनिक डाइट, राइट। दे स्टार्टेड आउट एट 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ईच डे। क्या किया उन्होंने? 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली देना शुरू किया। एंड द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाज एडजस्टेड टू कीप देम इन कीटोसिस। और वो जो कार्बोहाइड्रेट को और कम करते गए ताकि वो जो कीटोसिस उनकी बॉडी में स्टार्ट हो जाए और वो कीटोसिस मेंटेन हो पाए। What was unique about the study was the fact that the intervention group, the one put on ketogenic diet, was in close touch with health coaches and doctors. क्या था कि वो जो जो कीटोजेनिक में डाइट में थे ना, जिनको ये जो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाला वो जो ग्रुप था, वो कंटिन्यूअसली हेल्थ कोचेस और डॉक्टर्स उनके उनके बराबर टच में थे। वो लोग उसको मॉनिटर कर रहे थे, फ्रीक्वेंटली उनका सारे मेजरमेंट्स देख रहे थे, ब्लड शुगर, HbA1c, राइट। ये सारा कुछ वो देख रहे थे, एज वेल एज देयर ब्लड कीटोन लेवल्स को भी वो चेक कर रहे थे, टू एंश्योर दैट दे मेंटेन कीटोसिस। क्योंकि उनको कीटोजेनिक डाइट में डाला है ना, तो उनको ये भी देखना है कि भाई वो बराबर वो कीटोजेनिक डाइट का काम, कीटोसिस चल रहा है कि नहीं, राइट। उसके लिए वो ब्लड कीटोन लेवल का भी चेक कर रहे थे। इन एडिशन क्या हुआ कि देयर बॉडी वेट एंड मेडिकेशन यूज वर आल्सो डॉक्यूमेंटेड। साथ में उनका वजन का कि कितना हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी देखा गया। अगर वो ऑलरेडी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो भी उनको सारा कुछ डॉक्यूमेंट किया गया। 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, द पेशेंट्स ऑन द कीटोजेनिक डाइट हैड लॉस्ट 12% ऑफ देयर बॉडी वेट। 1 साल बाद देखा गया कि जो कीटोजेनिक डाइट में थे उनका 12% बॉडी वेट लॉस हुआ। एंड देयर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मतलब A1C लेवल, यानी HbA1c लेवल, ग्लाइकेटेड HbA1c लेवल जो था वो भी काफी नीचे आ गया। ठीक है। अ साइन ऑफ इंप्रूव्ड ग्लूकोज लेवल। क्या हो गया इसे? इट्स अ साइन ऑफ इंप्रूव्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखिए ग्लाइकेशन, ये हम पहले भी बता चुके थे, सनील सर ने भी काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन इज द बायोकेमिकल टर्म फॉर बॉन्डिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स टू प्रोटीन, फैट एंड एमिनो एसिड। वो क्या होता है? एक बायोकेमिकल टर्म है जिसमें क्या होता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन, फैट और एमिनो एसिड से जाके चिपक जाती है, राइट। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। HB जो बोलते हैं हम ना, हीमोग्लोबिन, वो प्रोटीन है जो RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, जो दैट कैरीज ऑक्सीजन। एंड व्हेन इट इज एक्सपोज टू ग्लूकोज इन द ब्लड, जब जब हीमोग्लोबिन जब एक्सपोज होता है ब्लड ग्लूकोज के साथ में, वो आप चिपक जाते हैं, राइट, बाउंड टुगेदर थ्रू द ग्लाइकेशन प्रोसेस। वो मिल के वो ग्लाइकेशन प्रोसेस में के थ्रू से वो आगे, मतलब थ्रू द ग्लाइकेशन प्रोसेस। बोले दिस इज व्हाई your glycated hemoglobin level is also a measure of your blood sugar level। इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो ग्लाइकेटेड HbA1c का लेवल जो होता है वही होता है आप इज ऑल्सो अ मेजर, मतलब वो एक और मेजर है कि आपके ब्लड में कितना ब्लड शुगर लेवल है कर। ठीक है। सोचते हैं ना भाई ये HbA1c की क्या जरूरत है, जब डेली का हम अगर अपना चेक करा सकते हैं या फास्टिंग पीपी करा सकते हैं, तो वही HbA1c, तो वही बता रहे हैं कि वो क्योंकि वो ग्लाइकेटेड HbA1c ना, वो आपका ब्लड शुगर लेवल भी बता देता है। योर डॉक्टर विल रूटीनली ऑर्डर ब्लड टेस्ट टू चेक HbA1c। आपका जो जो भी अगर आप मेडिकेशन में है, डायबिटिक हैं, तो आपका डॉक्टर अक्सर बोलेगा A1c, HbA1c जरूर चेक करने की। ठीक है। इफ यू हैव डायबिटीज, क्या करता है ये? बेसिकली इट गिव्स यू द प्रीवियस 3 मंथ्स का आपको एक एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द RBC बताता है। ठीक है। उस दिन श्रीला सर ने भी बताया कि पिछले 3 महीने का एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द RBC ये बताता है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इट गिव्स एन एवरेज फॉर द प्रीवियस 3 मंथ्स। पिछले 3 महीने का एवरेज बताता है RBC का, क्योंकि वही RBC का लाइफ स्पैन ही एक्चुअली 3 महीने का होता
राइट, तो इसीलिए वो चीज बताता है कि वो आरबीसी कब तक टिका हुआ उसमें। राइट, सो फुल्ली बोलते हैं कि 94% ऑफ पेशेंट्स हु हैड प्रीवियसली बीन प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन वर एबल टू रिड्यूस और स्टॉप देयर इंसुलिन। ये जो जिन्होंने कीटोजेनिक डाइट में डाले थे ना, ठीक है, उनमें से करीब 94% पेशेंट्स दे वर एबल टू रिड्यूस देयर इंसुलिन टेक, क्या कहीं कहीं तो क्या था कि वो इंसुलिन बंद कर पाए थे। एंड द पेशेंट्स हु वर टेकिंग सल्फोनिल यूरियास करके कुछ एक मेडिकेशन है, सल्फोनिल यूरियास, एक कॉमन ओरल डायबिटिक मेडिकेशन है, तो वो लोग उस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर पाए। The patients who did not go on the ketogenic diet had no change in their HbA1c level। और जो लोग जो कीटोजेनिक डाइट में नहीं थे उनका कोई चेंज नहीं हुआ HbA1c। राइट, देयर वेट एंड देयर यूज ऑफ डायबिटिक मेडिकेशन सब चालू रहा वैसे का वैसे ही। वजन भी नहीं घटा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू reiterate that the group on the ketogenic diet was continuously supervised by health coach and doctors। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कीटोजेनिक डाइट वाले थे ना, उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रहा था बाय डॉक्टर्स और हेल्थ कोचेस, एंड दैट आल्सो मे हैव फैक्टर्ड इनटू दैट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। हो सकता है इसीलिए भी ये जो इंप्रूवमेंट है ये इतना बढ़िया हुआ हो, एज दे वर लेस लाइकली टू चीट। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे ही अगर ग्रुप को बोल देंगे ना भाई नहीं आपको यार ये खाना है, कीटोजेनिक डाइट खाना है, तो हो सकता है वो चीट कर दें, लेकिन यहाँ पे वो बराबर मॉनिटरिंग चलता रहा तो शायद इसीलिए भी ये रिजल्ट ऐसे आए हों। राइट, वो प्रॉपर वो डाइटरी प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे थे क्योंकि उनको चेक किया जा रहा था। दिस स्टडी पब्लिश्ड इन 2018 demonstrated that a ketogenic diet can be one of the most effective interventions for the treatment of type 2 disease। ये जो स्टडी पब्लिश हुई थी 2018 में, ये बता सकता है कि मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कीटोजेनिक डाइट जो है ये इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन। एक बहुत ही इफेक्टिव काम हो सकता है, डाइट हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए। HbA1c के बारे में यहाँ में थोड़ा सा एक ब्लॉक में यहाँ में दिया हुआ है कि HbA1c बोल रहे हैं कि इफ लेवल अगर लेस देन 5% है एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 75 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर mg पर dl है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स, अगर और कोई फैक्टर्स न देखकर इसे इंडिपेंडेंटली अगर ऐसा है, जनरली मीन्स हेल्थियर वेन्स एंड आईज एंड अ फार लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर एंड अल्जीमर्स। ठीक है, सो इफ एनीबडी वांट्स टू राइट इट डाउन, अगर HbA1c आपका 5% है, ठीक है, लेस देन 5% है, और ग्लूकोज लेवल 75 to 90 mg पर डेसीलीटर है, तो और बाकी फैक्टर्स को इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स छोड़ दीजिए, राइट, तो जनरली क्या होगा कि ऐसे लोगों का जो डेटा रहेगा तो उनका हेल्दियर वेन्स रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना कम रहेगी, कैंसर और अल्जीमर्स ये सब होने की संभावना कम रहेगी। राइट, सो ये हमारे लिए थोड़ा वो रहेगा कि एक ही झटके में हम अगर एक किसी का रिपोर्ट देखकर उनका हेल्थ का हम, ओके, इट इज द HbA1c लेवल लेस देन 5%, राइट, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन 75 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 75 to 90 mg पर dl अगर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, दैट विल जनरली मीन दैट कि आपका वेन्स और आपके आंखें ये सब बढ़िया है, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, एंड यू हैव अ वेरी लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर एंड अल्जीमर्स, अल्जीमर्स जैसी बीमारी। ठीक है, तो वी कैन कीप, मैं इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा था और विजय सर ने भी पूछा अभी, और हम लोग इसको ध्यान रखेंगे तो एक 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 झटके से हमको पता चल जाएगा, जैसे ही हम देखेंगे वो HbA1c ग्लूकोज ये दोनों अगर ऐसे है तो हम बोल सकते हैं कि बंदे का कंडीशन कैसा है। राइट, रफली एक एक नजर में हमें पता चल जाएगा, HbA1c लेस देन 5% एंड वो 75 to 90, इतना ही याद रखना ब्लड ग्लूकोज। तो इसके अगर आर पार पार क्रॉस ओवर हो गया, 5% से ज्यादा हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, तो समझ लीजिए बंदा किस कंडीशन में है। बहुत ज्यादा हो गया तब भी हमको आइडिया लग जाएगा। सो ये था इसके बारे में।
अब ये जो बोलते नहीं, हाउ आर कीटोन्स सो हेल्पफुल बायोलॉजिकली, जो कीटोन्स बोल रहे हैं ये इतना बायोलॉजिकली इतना हेल्पफुल कैसे है? द आंसर विच इज रेलेवेंट फॉर अस, for all of us, whether we struggle with metabolic challenges or not, is that produce beneficial biological changes. कीटोन्स जो है बहुत ही फायदेमंद बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर लेकर आता है। दे मेक ओवर आवर मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेक ओवर करता है, जो जहां खराब हुआ है ना, बोला ना जैसे इंजन स्टार्ट हुआ और स्पटरिंग है हो रहा है, तो दिस कीटोन बॉडीज जब कीटोजेनिक डाइट में रहेंगे, कीटोन बॉडीज ये जाकर सारा चीज को फिक्स कर देता है। So, or as our prominent researchers likes to say, when we are in ketosis, we are essentially reorganizing all of our metabolism. रिसर्चर्स ने कहा है कि जब हम कीटोसिस में होते हैं, कीटोजेनिक डाइट में होते हैं, तो बोले कि हम अपने पूरे जो मेटाबॉलिज्म को ना रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, एसेंशियली रीऑर्गेनाइजिंग ऑल ऑफ आवर मेटाबॉलिज्म। इन डूइंग सो वी डिक्रीज आवर ब्लड शुगर लेवल, और उसमें क्या हो जाता है, जब जब पूरा मेटाबॉलिज्म जब सेट होता है ना, क्योंकि रीसेट हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो ये टोटल रीसेट है। तो रीसेट जब होगा तो सब कुछ अपने अपनी जगह पे जाके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फोन को हम रीसेट करते हैं ना, तो मैंने इट्स एक्टिंग फनी, समथिंग लाइक दैट। तो उससे क्या होगा कि वी डिक्रीज आवर ब्लड शुगर लेवल, वी इंक्रीज आवर इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड लोअर आवर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, boost our production of antioxidants, and even increase our activation of the serotonin gene associated with increased lifespan in animals, right? मतलब क्या है, देखिए वो जो बताया था ना कि आपका इंजन एकदम नया सा हो जाएगा अगर आप कीटोसिस में चले जाएंगे। तो जब नया से होगा तो क्या होगा, बाकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी बेसिकली। सो कीटोजेनिक डाइट इज लाइक गोइंग टू दैट दैट वर्कशॉप अपनी गाड़ी को लेकर, जहाँ पे कि वो पूरा रिफर्ब करते हैं ना, दे शो दिस, वो नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में दिखाते हैं, डिस्कवरी में आई थिंक, दैट दे मेक अप गाड़ी को पूरा खोल के एकदम ही नया बना देते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट? तो कीटोजेनिक डाइट में जाने से, कीटोसिस में जाने से कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, आपका पूरा का पूरा इंजन नया सा हो जाता है। तो जब नया सा होगा तो बाकी सारे पैरामीटर्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, राइट? और इससे वही बता रहे हैं लास्टली कि जो एक इवन इंक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ सिरटोनिन जीन, एक सिरटोनिन जीन है हमारे अंदर में जो एनिमल्स में, इनफैक्ट हम भी तो एनिमल्स ही हैं, तो उसका भी पाया गया कि उसका भी एक्टिवेशन बढ़ा देता है। और सिरटोनिन जीन को बोला गया कि इट इज सपोज टू बी हमारा लाइफ स्पैन रिलेटेड जीन है, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ाने में एनिमल्स में काम आता है। ठीक है, तो बोले कीटोन्स आल्सो हैव द इफेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग आवर शुगर क्रेविंग्स एंड हंगर इन जनरल। कीटोन्स का ये और बहुत अच्छा ये है कि हमारे जो शुगर क्रेविंग्स है और जो भूख इन जनरल लगता है, उसको भी एलिमिनेट करने का वो ताकत रखता है। वी फील सेटिस्फाइड एट एवरी मील, हमें हर खाने के बाद बड़ा सेटिस्फैक्शन लगता है। डोंट नीड टू काउंट कैलोरीज बिकॉज डाइट इज सेल्फ लिमिटिंग। हमें हमें मतलब ना वो कैलोरीज वगैरह काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ब्स नाम का चीज नहीं है। कार्ब्स होगा तभी आपने काउंट करना है, इधर आप फैट और वो मॉडरेट प्रोटीन के साथ में जी रहे हो, राइट? सो इट्स हार्ड। एक और बात है कि क्योंकि आपको एक गुड फैट खा रहे हैं, कहाँ कहाँ से खा रहे हैं, राइट? एवोकाडोस, राइट, सैलड ग्रीन्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब ये कितना ही खा लोगे आप, ठीक है? तो इसकी क्रेविंग तो होने से रही, राइट? इस तो लिमिट रहेगा ही रहेगा, तो वो जो क्रेविंग्स रहेगा वो खत्म हो जाएगा। इन एडिशन टू डाइट्स बीइंग स्टडीड फॉर हैविंग significant effects on metabolism and rescuing diabetes from a lifetime of drug dependence, numerous studies are currently underway to look into how it affects other systems. ये जो डाइट का जो बोलते हैं नहीं, इन एडिशन टू द डाइट्स बीइंग स्टडीड फॉर हैविंग, ये जो कीटोजेनिक डाइट है मेटाबॉलिज्म में तो काम कर ही रहा है, डायबिटीज से बचा रहा है। ठीक है, जो जो लॉन्ग टर्म से ड्रग डिपेंडेंस डायबिटीज है उनसे बचा रहा है। अब और भी स्टडीज चल रहे हैं कि बाकी सिस्टम के बारे में भी चेक कर रहे हैं कि ये बाकी सिस्टम्स में कैसे काम करता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पे ये पर्टिकुलर डाइट ये कैसे काम करेगा, राइट? because what this is not too surprising when you consider the fact that the health of one's general metabolism factors into the health of every system in the body. बोले कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका जनरल मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी जो बॉडी के जो सिस्टम्स है दैट विल
कम इन द पिक्चर, और वो सब भी अच्छे हो जाएंगे। इवन द ब्रेन्स मेटाबॉलिज्म हिंजेस ऑन द मेन बॉडीज मेटाबॉलिज्म। हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है, ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी इंप्रूव हो जाएगा आपका, बाकी अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। दिस मे हेल्प एक्सप्लेन व्हाई, फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ में आगे एक और स्टडी बताया, स्मॉल स्टडी, एक पायलट स्टडी किया था 2017 में, रिपोर्टेड दैट अल्जाइमर्स डिजीज पेशेंट्स हु फॉलोड द, एक डाइट प्रोग्राम में उनको डाला गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास के, इसमें अल्जाइमर्स डिजीज के कुछ पेशेंट्स को 3 महीने के लिए, राइट, कीटोजेनिक डाइट में डाला गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास का एक स्टडी था ये, राइट। अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट्स को 3 महीने के लिए कीटोजेनिक डाइट में डाला गया। उनमें पाया गया कि दे इम्प्रूव्ड एवरेज ऑफ 4 पॉइंट्स इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव असेसमेंट इन डिमेंशिया। वो जब अल्जाइमर्स होता है तो उसमें कई सारी चीजें चेक किया जाता है, तो एक डिमेंशिया, भूलने की बीमारी भी होती है उसमें, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स उन्होंने चेक किया था। उसमें पाया गया कि उनका 4 पॉइंट इंप्रूवमेंट था कीटोजेनिक डाइट में जाने के बाद, राइट। तो 4 पॉइंट इंप्रूवमेंट वहां पे पाया गया। द अल्जाइमर्स डिजीज असेसमेंट स्केल कॉग्निटिव बोलते हैं उसको, वही बोलते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज असेसमेंट स्केल कॉग्निटिव सब स्केल, ये चीज बोलते हैं उस चीज को, जो जहां पे उस स्केल में उन्होंने चेक किया था डिमेंशिया, भूलने की बीमारी का, उसमें तो उनको करीब 4 पॉइंट प्लस मिला था उनको, वो कीटोजेनिक डाइट में थे इसलिए। अब ये डाइट में क्या था, द डाइट कंप्राइज 70% फैट। उनको क्या गया दिया गया था, 70% उनको फैट दिया गया। यहाँ पे एक डॉक्टर रसल स्वेल्ड्रो के बारे में बोल रहे हैं कि हु लेड द स्टडी, वही वो स्टडी करवा रहे थे, एंड उन्होंने अल्जाइमर एसोसिएशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस स्टडी को वहां पे उन्होंने बताया भी था उस कॉन्फ्रेंस में, right? बोल रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट रोबस्ट इंप्रूवमेंट इन एडीएस कॉग स्केल। वो जो मैंने स्केल बताया था ना, अल्जाइमर डिजीज असेसमेंट स्केल, कॉग्निटिव सब स्केल, एडीएस बोलते हैं, तो उस स्केल में द मोस्ट रॉबस्ट इंप्रूवमेंट था, बोल रहे हैं। इससे पहले कभी इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किसी में नहीं देखा गया। एंड वो कह रहे हैं कि दैट आई एम अवेयर फॉर एन अल्जाइमर्स, मतलब वो बोल रहे हैं कि आज तक ऐसा कहीं पर भी नहीं पाया गया था, तो दिस इज द बेस्ट। ये तो अल्जाइमर्स डिजीज भी होगा तो उनको भी अगर आप कीटोजेनिक डाइट में डाल दें, राइट, तो ये काफी उनका इंप्रूवमेंट हो सकता है। बोले कि अब वो डॉक्टर रसल वो लगे पड़े हैं कि और भी लोगों को, वो उस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहे थे कि यार तुम लोग, एवरी मोर पीपल शुड गेट इनटू दिस स्टडी, क्योंकि ये इतना इम्प्रूवमेंट जब देखा गया, सो तो अल्जिम is calling for studies with many more participants to replicate such findings. Alzheimer's disease increasingly is being called type 3 diabetes, क्योंकि Alzheimer's को type 3 diabetes भी बोला जा रहा है, right? Because the disease does involve a disruptive relationship with insulin. क्योंकि अल्जाइमर्स का जो डिजीज को देखा गया है कि उसका जो रिलेशनशिप जो है ना, वो इंसुलिन से भी है, ठीक है, डिसरप्टेड रिलेशनशिप, ठीक है, इंसुलिन के साथ में रिश्ता बिगड़ने का भी है ये। एंड पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज आर एटलीस्ट ट्वाइस एज लाइकली टू डेवलप द डिजीज एज दोज विदाउट। और जिनको ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज है, उनकी पॉसिबिलिटी दुगना हो जाती है, दुगनी पॉसिबिलिटी है कि उनको अल्जाइमर्स भी हो सकता है, राइट। दे मे ट्रांसफॉर्म टू टाइप 3 डायबिटीज, ट्रांसफॉर्म क्या, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो बोले इन ए मच लार्जर स्टडी अर्लियर इन 2015 a randomized clinical trial in order older population of the course of 5 years showed that the Mediterranean, आगे 2015 में देखा गया था कि थोड़ा सा एक ब्रॉडर स्टडी था, उसमें बोल रहे थे कि मेडिटेरेनियन डाइट, ठीक है, जहाँ पे हाँ, मेडिटेरियन डाइट में हम लोग जैसे बोल रहे हैं ना, जो सलाड्स एंड ग्रीन्स एंड प्रोटीन्स वगैरह जो हम ले रहे हैं, राइट, तो उसमें अगर ऑलिव ऑयल एंड नट्स को सप्लीमेंट किया जाए नॉर्मल फैट की जगह पे, ठीक है, इससे भी पाया गया कि उनके कॉग्निटिव फंक्शन में काफी इंप्रूवमेंट है। तो इट्स नॉट ओनली दैट कि कीटोजेनिक डाइट में अल्जाइमर्स में फायदा है, बल्कि मेडिटेरेनियन डाइट भी होगा उनका, लेकिन उनमें अगर वो दैट जो फैट इंटेक वो जो ले रहे हैं, राइट, वो अगर पॉली एंड मोनो
मोनो अनसैचुरेटेड फैट होगा, यानी कि ऑलिव ऑयल और नट्स में से निकला हुआ अगर फैट होगा, तो वो भी आपका कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव कर सकता है। तो अल्जीमर्स में नॉट नेसेसरी कि वैसे का वैसा ही रहे, राइट। तो ये थे कुछ स्टडीज, आगे और कुछ स्टडीज भी हैं रिलेटेड टू कीटोसिस, ऑटोफेजी वगैरह। तो दिस चैप्टर इज अगेन थोड़ा सा लेंथी रीडिंग है, बट देन इट्स वर्थ इट। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर थोड़ा सा विल टेक अ पॉज बिकॉज ऑलरेडी 6:21, राइट। तो इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग को किसी को कुछ अगर इनपुट्स देना है तो, और इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। आगे कीटो डाइट एक्सप्लेन किया गया है क्या? हाँ सर, कीटो डाइट तो आए, कीटो डाइट आएगा चैप्टर 9 में पूरी तरह से। ठीक है, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। पूरा वो जो उन्होंने प्रोग्राम बताया है ना, उसमें एक इंडिविजुअल को क्या एग्जैक्टली exactly खाना है वो पूरा चैप्टर 9 में आएगा ही है। अभी तो वो एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है सारे चीज का। वो हर जगह बीच बीच में बता रहे हैं कि धीरज धरिए और वेट टिल चैप्टर 9, राइट। तो अभी हम समझ लेते हैं चीजों को, अपने खुद का नोट बना लेते हैं, हमें भी खुद एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है कैसा है कर। क्योंकि बीच बीच में उन्होंने बताया है कि मैं चैप्टर 9 में सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। आगे भी है, मतलब अ, आगे बेसिकली क्या है कि कीटो डाइट में जाना, और क्या कीटो डाइट में जाने से ऑटोफेजी चालू होगा, या ऑटोफेजी और कीटोजेनिक डाइट इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसे दोनों काम करते हैं, ये सब है। एंड इनफैक्ट दोनों एक साथ काम कभी करते भी हैं, कभी नहीं भी करते हैं। तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल वही है कि हमें दैट लंबा जीना है। ठीक है, लाइफ स्पैन एक्सटेंड करना है। तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती। ठीक है, तो वो अपने खुद के बारे में भी आगे कहीं बताते हैं कि ही हिमसेल्फ इज डूइंग दैट वे। साल में कुछ टाइम कीटोजेनिक डाइट, कुछ टाइम कीटोजेनिक डाइट एज वेल एज ऑटोफेजी को ऑन करवाते हैं वो अपने शरीर में, राइट। और कभी वो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट में रहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आगे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। लगता है चैप्टर 9 पहले लिखा है। नहीं नहीं, एक्चुअली ये लिखा हुआ ही ऐसा है ना कि देखिए, क्योंकि वो जिज्ञासा रहनी चाहिए। ठीक है, अगर ये हार्ड, चूंकि ये आई मीन किंडल, मैं आगे जा सकता हूँ, देख सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू। मैंने देखा ही नहीं चैप्टर 9 अभी। वही जगह अगर हार्ड कवर बुक होता ना, तो अभी तक तो मैं चैप्टर 9 पढ़ चुका होता। बट यहाँ में क्या है, फिर मैं बोला यार नहीं, चलो लेट इट गो इन द कोर्स, कि भाई सीधा जाकर वहां पे ना, उससे क्या होगा ना, माई डिलीवरी ऑफ दिस थिंग में भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। आई में ऐड सर्टेन थिंग्स जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऑथर ने बड़ा मेहनत किया हुआ है, जेम्स साहब ने। तो लेट अस स्टिक टू दिस करके मैं बोला यार, ये जैसे बता रहे हैं वैसे ही मैं बोलता हूँ आगे निकल। हो जाता है ना कि आगे हम एडवांस में पढ़ लेंगे ना, तो हम अपना इनपुट्स देने लग जाते हैं उसमें। वही फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को टीटीसी वाले ही पढ़ाते, पीएचडी वाला नहीं पढ़ाता। ये प्रिंसिपल है। राइट राइट राइट। नहीं, वो ये अभी ये जो चैप्टर जो चल रहा है, इसमें हमारा जरूरत का सारी चीज, आई मीन हमारा जरूरत का नहीं, हमारा हेल्थ का जरूरत का नहीं, वो तो है ही। हमारा मतलब जिस तरह से हमारे बिजनेस जा रहा है, उसका जरूरत का सारी चीज में एक्सप्लेन हो रहा है, एकदम डिटेल, है ना। एकदम डिटेली। नहीं, हम अब मैं तो कहूंगा हम सबके पास में ये बुक होना चाहिए। हम्म। एंड सीरियसली अगर न्यूट्रिशन के इसमें अगर हम काम करेंगे, डायबिटीज रिलेटेड या किसी भी इसमें, वेट मैनेजमेंट पर्टिकुलरली अगर देखेंगे, तो ये इसको समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? क्योंकि इस बंदे ने जो इस एफर्ट से डाला हुआ है, ऑल द स्टडीज को बताया है कि तो बहुत ऑथेंटिक बात कर रहा है, ऐसे ही तुक्का नहीं कर रहा है।
So I think we all should have a copy of this book. दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम में से या हमारे क्लाइंट में से बहुत लोग इसमें से 25-50 फॉलो कर रहे हैं। क्या चीज है? अभी हम में से या हमारे क्लाइंट में से ना बहुत लोग हैं, इसमें से 25-50% फॉलो भी कर रहे हैं, तो उनको उसका रिजल्ट दिखा भी हाँ हाँ, है बुक बिना पढ़े। राइट राइट राइट। नहीं नहीं, वो तो हमको हम मैं खुद इसमें बहुत कुछ इसीलिए रिलेट कर पा रहा है कि न्यूट्रलाइट 360 में कई सारी बातें उन्होंने ऊपर ऊपर से बताई बताया। थी, ऊपर ऊपर से। ये हाँ, तो अंदर घुस घुस के बताया है, तो मे बी दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, और बताने में आसानी भी हो रही है। वही इसमें ऐसे लग रहा है कि हम लोग क्लाइंट्स को जो बोलते हैं हम थोड़ा प्यार से बोलते हैं, इसमें तो एकदम मुंह पे बोल दिया। हाँ दैट्स व्हाट। नहीं सही बड़ा। सही। नहीं वो तो है, लेकिन हम मुंह पे हम खाएंगे तभी हम क्लाइंट्स को प्यार से बोल पाएंगे। ओके, ग्रेट गोइंग। ओके, कल मिलते हैं, बहुत मजा आ रहा है।